अब क्या कहूँ, ये मोहतरमा जो है ये 2 बार पहले भी ऐसे कर चुकी हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ी बिलो द बेल्ट बात है कि अगर आजकल के ज़माने में हम सोचें रेस कार्ड को लेके भारतीय टीम की क्रिकेट की सिलेक्शन होती है तो इससे दुखदायी खबर कोई हो नहीं सकती। मुझे लगता है कि देखिए जो मर्जी कारण हो, मुझे भी लगता है कि सरफराज का सिलेक्शन होना चाहिए था। मुझे लगता है कि इतनी मेहनत से वो आया था, उसने परफॉर्म किया, उसको मौका नहीं मिला। कुछ उसका कोई जिस तरह से कहते हैं कि उसकी जो फिटनेस का है कुछ सवाल रहे उसमें। कोच की भी धारणा हो सकती है, कप्तान की भी। मुझे लगता है कि उनका अपना मानना है, ये उनकी अपनी राय है, ये उनका अपना ओपिनियन है, पर ये बात नहीं है। पर जिसने परफॉर्म किया है उसको सिर्फ अपनी राय से, अपनी धारणा से आपको निकालना बड़ा गलत है, क्योंकि मैं ये मानता हूं साथ में सिलेक्टर्स के पास ये भी प्रेशर है कि बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं एकदम से, और इसको अभी परफॉर्मेंस जो है इमीडिएटली करंट दिलीप ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए वो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। पर जिसने पहले किया हुआ उसका, क्योंकि क्रिकेट की एक प्रोप्राइटी है, एक एथोस है कि जिसने पहले किया उसको पहला मौका मिलना चाहिए। अब शायद चेंज हो गया है। दूसरी वजह है कि काफी सारे भारतीय करंट प्लेयर्स जो हैं वो भी खेल रहे हैं तो उसमें स्लॉट्स कम हो जाते हैं। पर मुझे लगता है फिर भी सरफराज का होना चाहिए था, क्योंकि एकदम से इतना कुछ करने के बाद, इतनी मुसीबत के बाद वो टीम में आया था। पर ये कह देना और ये कहां से निकली बात, और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर सरफराज कि अगर ये लिंक उसके साथ जुड़ जाएगा, ये रेस कार्ड का, ये कम्युनल कार्ड का जो है, तो उसको नुकसान ही होगा। अब क्या पता, वो उसको पता भी है इस बारे में, वो किसको रोक पा रहा नहीं पा रहा, और ये धारणा क्यों बनाई जा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट में तो 10-12 साल कप्तानी की है मोहम्मद अजहरुद्दीन ने। अभी भी इस टीम में देखें तो सिराज खेल रहे हैं, खलील खेल रहे हैं, तो ये बात कहनी कि उनको इस करके बाहर रखा जा रहा है, ये बड़ी अटपटी बात है और ऐसी होनी नहीं चाहिए। अगर इसको आप एक कहते हैं ना कि मोहरा बनाया जा रहा है एक पॉलिटिकल गेम में, तो वो तो सबसे बड़ी बात है। तो मुझे लगता है ये जो हमारी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, इनको सोचना चाहिए कि आप कि कुछ कहने से पहले आप सोचें कि क्या उसका रेपरकशन उसके खिलाड़ी पे क्या होने वाला है, आगे जाने वाला क्या होने वाला है, और उससे हमारे क्रिकेट को कितना नुकसान होने वाला है। क्योंकि हम फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, हमने कभी सोचा नहीं इस बारे में कि ऐसा भी होता होगा, ऐसा होगा। हम कोई खिलाड़ी को देख रहे हैं, हम कोई सोचते नहीं कि कहां से है वो। तो अगर ऐसा होता तो कोई क्रिकेट की टीम, क्या कोई स्पोर्टिंग टीम बन ही नहीं सकती है। और अगर आप अपने पड़ोसी को देख लें तो जो हिंदू क्रिकेटर्स का वहां हाल किया गया है और जो क्रिश्चियंस को वहां पे कन्वर्ट किया गया है हम तो यूसुफ जोहाना जानते थे, अब बने हैं मोहम्मद यूसुफ वो। तो अब देखिए कोई नहीं सर्वाइव कर पा रहे थे वहां पे। आप दानिश कनेरिया की स्टोरी सुन लें और बड़े बड़े दलपत की बात से शुरू कर लें, तो वहां अगर देखें तो वो इसीलिए था हमारा, क्योंकि वी वर इन हायर मॉडल प्लेटफॉर्म, कि हमने इस बात में कभी देने, और हमारे बड़े से बड़े खिलाड़ी जो हैं वो इस कम्युनिटी के हुए हैं। और इस कम्युनिटी के बारे में सोचना क्रिकेट के मैदान पे सबसे बड़ी बेवकूफाना हरकत हो सकती है, और ये मोहतरमा समझ नहीं रही है, और इनके मुंह में थोड़ी लगाम देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने पहले रोहित शर्मा पे बातें करी थी, तो ये मॉरल टीम का डाउन कर रही है कि हमारे काम आ रही है कि हमारे ही बेड़ियों में पानी डाल रही है। इनसे पूछे, और ये जिस पार्टी के हैं उन पार्टी को भी सोचें कि आपको ये ज्यादा नुकसान कर रही है अपना मुंह खोलने से।